हेलो स्टूडेंट्स, आज हम स्टार्ट करते हैं हमारा लैग्रांजियन मल्टीप्लायर का एक न्यूमेरिकल एंड उसकी इंटरप्रिटेशन। तो ये हमारे सामने एक क्वेश्चन है, तो कैसे इसको करना है। तो यहाँ पे हमें इस टाइप की इक्वेशन कोई गिवन है, आउटपुट का फंक्शन गिवन है जिसे हम बढ़ाना चाहते हैं मैक्सिमम, पर हमारी एक लिमिटेशन है कि 100x प्लस 100y 4 लाख ही हो सकता है। तो कुछ भी इस टाइप का एक आउटपुट फंक्शन और एक इनपुट यानी कि कॉन्स्टेंट है जिसे हम लिमिट के अंदर रहकर हमें अपने इस आउटपुट को मैक्सिमाइज करना है। तो यहाँ पे हमें x और y की बेस्ट वैल्यूज क्या रहेंगी और लैग्रांजियन मल्टीप्लायर क्या है वो निकालना है। तो स्टार्ट करते हैं हम इसको। तो देखो, ऐसे में हमें क्या करना है, एक शॉर्टकट याद रखना है जिससे काम बड़ा इजी हो जाएगा। कि मान लो हम पेन बनाते हैं और जो पेन बनते हैं उसका आउटपुट और इनपुट का कोई रेशियो होता है। आउटपुट इज टू इनपुट का कोई रेशियो है। एग्जाम्पल, ये मैं अभी सिंपल करके बोल रहा हूँ, अभी इसको हम लैग्रांजियन मल्टीप्लायर से भी जोड़ेंगे। मान लो कि ये रेशियो है आउटपुट इज इक्वल टू 10 टाइम्स लेबर। एक सिंपल एग्जाम्पल बोल रहा हूँ। तो मान लो लेबर अगर 2 है तो आउटपुट हो गया हमारा 10 इंटू 2 20। लेबर अगर 3 है तो आउटपुट हो गया हमारा 30। तो यानी आउटपुट इज इक्वल टू कोई कांस्टेंट ले लिया हमने, मान लो कोई x टाइम्स है ऑफ इनपुट। तो आउटपुट इज इक्वल टू x टाइम्स ऑफ इनपुट। ठीक है, ये एक सिंपल पहले बेसिक रिलेशन बनाने के लिए आउटपुट इनपुट का मैंने रफ वर्क कराया। तो ये हो गया हमारा एक शॉर्टकट टाइप। अब इसको, इसी लॉजिक को हम यहाँ पे ये जो दोनों हमें इक्वेशंस गिवन है यहाँ पर कैसे यूज़ करना है। तो देखो, ये है हमारा आउटपुट ऊपर वाला और ये है हमारा इनपुट। तो यहाँ पर दोनों को हम लिख के कैसे हमें कनेक्ट करना है और लैग्रांजियन मल्टीप्लायर निकालना है वो देखते हैं। तो यहाँ पे तुम्हें क्या लिखना है, पहले तो हमें गिवन है, मान लो ये आउटपुट आउटपुट गिवन है हमें x की पावर 2/3 और y की पावर 1/3 और इनपुट है हमारा यानी जो बजट कांस्टेंट है वो है हमारा 100x प्लस 100y इज इक्वल टू 4 लाख। तो इसके अंदर भी हम वही रिलेशन ले लेते हैं कि आउटपुट इज इक्वल टू कुछ टाइम्स ऑफ इनपुट हमारा है। तो कैसे लिखना है, तो डिफरेंशिएशन का थोड़ा सा यहाँ इस्तेमाल करना है। तो हमें यहाँ पे एक सिंपल सा जो शॉर्टकट बनाना है कि डिफरेंशिएशन हमें करनी है विद रिस्पेक्ट टू एक्स। पहले हम विद रिस्पेक्ट टू एक्स कर लेते हैं आउटपुट की। तो डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू एक्स आउटपुट की इज इक्वल टू लैम्डा टाइम्स, लैम्डा हो गया हमारा मल्टीप्लायर, लैम्डा टाइम्स इनपुट की डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू एक्स। यानी कि इस इक्वेशन को डिफरेंशिएट करो आउटपुट वाली को विद रिस्पेक्ट टू एक्स। तो अगर हम इस आउटपुट इक्वेशन को डिफरेंशिएट करते हैं विद रिस्पेक्ट टू एक्स तो हमारे पास आ जाएगा 2/3 एक्स की पावर -1/3 और ये एज इट इज रहेगा y 1/3 इज इक्वल टू लैम्डा या ये मल्टीप्लायर टाइम्स इनपुट को डिफरेंशिएट करो विद रिस्पेक्ट टू एक्स। तो इस इक्वेशन को अगर डिफरेंशिएट करेंगे तो यहाँ आ जाएगा 100। तो ये हो गया इक्वेशन नंबर 1। डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू एक्स आउटपुट की इज इक्वल टू लैम्डा टाइम्स डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू एक्स इनपुट की। अब इक्वेशन 2 के लिए डिफरेंशिएशन करनी है विद रिस्पेक्ट टू वाई आउटपुट की, डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू वाई आउटपुट की, और उसको लिख देना है मल्टीप्लायर या लैम्डा, लैम्डा मल्टीप्लायर का शॉर्ट फॉर्म हमने कोड लिख रखा है, इनपुट की डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू वाई। तो अब आउटपुट इनपुट का फिर से डिफरेंशिएशन करते हैं पर y की रिस्पेक्ट में। तो x 2/3 तो एज इट इज रहेगा x 2/3, y 1/3 का हो गया इंटू 1/3, y की पावर में आ गया हमारा -2/3
इज इक्वल टू लैम्डा टाइम्स, अब इनपुट की डिफरेंशिएशन करो विद रिस्पेक्ट टू वाई, ये 100x प्लस 100y, तो 100x तो कट गया, 100y का हो गया 100, तो लैम्डा टाइम्स 100। तो दो इक्वेशनें आपके सामने हैं, ये देखो, इक्वेशन नंबर 1 एंड इक्वेशन नंबर 2। इन दोनों इक्वेशनों के RHS में लैम्डा 100 है, तो इनसे हम इक्वेशन 1 एंड 2 को यूज करके अगले पेज पे एक और इक्वेशन बना लेते हैं। तो फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 हमने समझ लिया कि, इसको सॉल्व कर लेते हैं, 2/3 y की पावर 1/3 अपॉन x की पावर 1/3 इज इक्वल टू, इक्वेशन 2 से उठा लेते हैं, 1/3 x की पावर 2/3 अपॉन y की पावर 2/3। तो ये देखो, ये y माइनस 2/3 को नीचे ले गए तो y 2/3 हो गया, ये रहा y 2/3, और इधर x माइनस 1/3 जो है, इसको x को नीचे ले गए तो ये हो गया 2/3 y की पावर 1/3 अपॉन x की पावर 1/3। ये तो इक्वेशन 1 एंड 2 से, इनकी RHS सेम है दोनों का, तो LHS भी सेम इक्वेट हमने कर दिए। अब हमारे पास एक इक्वेशन ये आ गई। अब इसको आगे बढ़ाते हैं, तो ऐसा कर लेते हैं, इसको सॉल्व करने के लिए लेट x अपॉन वाई इज इक्वल टू, कुछ भी वैल्यू ले लो, A B U कुछ भी ले लो, या अपना कोई भी तरीका लगा सकते हो। इसके बाद तो मैथ्स लगानी है सिंपल, कोई इसमें अब इकोनॉमिक्स का ज़्यादा रोल नहीं है, ये तो मैथ्स का रोल है। तो इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो ये बन गया हमारा, इसको जब सॉल्व करोगे तो यहाँ लिख सकते हो u की पावर -1/3, और इधर हो गया इस साइड u की पावर 2/3। तो इसको जब सॉल्व करोगे तो u आ जाएगा हमारा 2। और एक चीज हमें और पता है, x अपॉन वाई इज इक्वल टू 2 है, तो उसको हम u, यहाँ पे u हमने लिखा हुआ है और ये आ चुका है हमारा 2, तो हम ऐसे बोल सकते हैं x इज इक्वल टू 2y। अब हमें इनपुट की जो लिमिटेशन है वो पता है, 100x प्लस 100y इज इक्वल टू 4 लाख, और x है हमारा 2y, तो 100 टाइम्स 2y प्लस 100y इज इक्वल टू 4 लाख। इस इक्वेशन को सॉल्व करके हमारे पास y निकल आया 1333, और x है इसके 2 टाइम्स, तो वो हमने ले लिया 2666। अब y आ गया, x आ गया, यानी ये कॉम्बिनेशन अगर हम यूज़ करेंगे तो जो ये हमारा आउटपुट है ये मैक्सिमम निकल आएगा। तो अगले पेज पे देखते हैं, इसको हम निकाल के भी दिखा सकते हैं क्वेश्चन में, अगर कहे कि कितनी प्रोडक्शन हुई मैक्सिमम, तो उसकी इक्वेशन थी x 2/3 y 1/3, और ये x और y हमने निकाल रखे हैं, 2666 की 2/3 इंटू 1333 का 1/3, तो ये आ गया हमारे पास 2113। और हम लैम्डा भी निकाल सकते हैं, यानी जो लैग्रांजियन मल्टीप्लायर है हमारा, ये देखो, इक्वेशन 1 यूज कर लो या 2 यूज कर लो, कोई भी इक्वेशन यूज कर लो, लैम्डा सेम ही आएगा। मान लो हम ये वाली 1 इक्वेशन यूज करते हैं, 2/3, ये वाली इक्वेशन x माइनस 1/3 और ये पूरा इज इक्वल टू लैम्डा टाइम्स 100, इसको यूज कर लेते हैं यूजिंग इक्वेशन 1, 2/3 इंटू 1333 अपॉन 2666 की पावर 1/3 इज इक्वल टू 100 लैम्डा। इसको सॉल्व कर लो, मैंने कर रखा है पहले ही सॉल्व, तो ये लैम्डा आ गया 0.0052। इक्वेशन 2 से भी कर सकते हो तो भी यही आंसर आएगा। ये एक टाइप का क्वेश्चन हो गया। अब
इसी में एक और करा देता हूँ, फिर इससे समझ क्या आया लैग्रेंजियन मल्टीप्लायर से, क्या इंटरप्रिटेशन है वो हम देखते हैं। तो एक और क्वेश्चन लिखते हैं। क्वेश्चन तो यहाँ क्वेश्चन कह रहा है हमें मैक्सिमाइज करना है हमारा रेवेन्यू, जिसकी इक्वेशन गिवन है 200 h की पावर 2/3 और s की पावर 1/3। h और s हमारे दो इनपुट हैं, ठीक है। x हो, y हो, h, s जो मर्जी नाम हो पेपर में, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता क्वेश्चन में। तो ये हमारा मैक्सिमम करने वाली इक्वेशन है, और हमें एक कांस्टेंट गिवन होता है जिस बजट के अंदर रह के हमें ये करना है, वो गिवन है मान लो 20h प्लस 170s इज इक्वल टू 20,000, ठीक है। इसमें इस टाइप का क्वेश्चन है, वैसे बुक्स में जैसे होता है कि मान लो हमने H का मतलब आवर्स ऑफ लेबर हो गया, S का मतलब हमारा कोई स्टील का इनपुट हो गया, तो कुछ भी ऐसे दो इनपुट्स हमें गिवन हो सकते हैं जिससे ये इक्वेशन बन जाती है। तो फिर से वही क्वेश्चन है, हमें इसको रेवेन्यू को मैक्सिमाइज करना है इस शर्त के अंदर रह के। तो फिर से रूल बता देता हूँ, डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू एक्स आउटपुट वाली, या यहाँ पर है हमारा आउटपुट की जगह वर्ड है रेवेन्यू, इज इक्वल टू लैम्डा टाइम्स डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू एक्स ऑफ इनपुट। ये इक्वेशन 1 होती है। तो पहले आउटपुट की इक्वेशन को विद रिस्पेक्ट टू एक्स का मतलब यहाँ पे हम ले लेते हैं एच, ले लेते हैं लो उसको एच, जो भी पहला वाला हमें गिवन है लो एच, यहाँ पर भी फिर एच। तो इस पहले आउटपुट वाले को डिफरेंशिएट करते हैं, तो ये आ गया हमारा, इसको अगर हम डिफरेंशिएट करते हैं तो 2/3 इंटू 200 इंटू एच की पावर हो गई हमारी -1/3 इज इक्वल टू लैम्डा टाइम्स, अब इस इक्वेशन को डिफरेंशिएट करते हैं तो ये आ गया हमारा 20, उसका तो 170 एस का तो हो गया 0, तो यहाँ आ गया 20। इसे नाम दे दो इक्वेशन नंबर 1। अब इक्वेशन नंबर 2 जो निकालनी है उसका रूल है डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू y, यानी यहाँ पर है s जो दूसरा वाला इनपुट है, ऑफ आउटपुट, आउटपुट की जगह यहाँ वर्ड है रेवेन्यू, तो जिसको भी मैक्सिमाइज करना है उसके लिए करना है हमें, और इज इक्वल टू लैम्डा टाइम्स डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू एस इनपुट की, जो इनपुट इक्वेशन है। तो पहले आउटपुट या रेवेन्यू वाली जिसको मैक्सिमम करना है उसकी इक्वेशन को कर लेते हैं डिफरेंशिएट, तो ये आ गया हमारे पास 200h 2/3, तो एज इट इज रहने दो 200h 2/3, और s का जो हो गया इंटू 1/3 s की पावर -2/3 इज इक्वल टू लैम्डा टाइम्स, अब ऐसे यहाँ डिफरेंशिएट कर लेते हैं तो यहाँ आ रहा है हमारा 170, इसे नाम दे दो इक्वेशन 2। तो पिछले क्वेश्चन की तरह यहाँ इतना डायरेक्ट नहीं है, LHS RHS इक्वल हो रहे हैं, पर कोई बात नहीं, दोनों इक्वेशनों से लैम्डा निकाल लो फिर उसको हम इक्वेट कर सकते हैं। तो तरीका वैसा ही है जैसा पहले हमने किया था, यानी कि अगर हम इक्वेशन 1 से लैम्डा निकालें तो ये जो पूरा गिवन है इसको डिवाइड कर दो 20 से, तो लैम्डा आ गया। ऐसे ही नीचे वाली जो इक्वेशन है ये वाली, इसको डिवाइड कर दो 170 से, तो भी लैम्डा आ गया। तो फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 क्या बना सकते हैं हम, दोनों लैम्डा आपस में इक्वल कर सकते हैं, यानी कि 400/3 सॉल्व करके इसको s/h की पावर 1/3 इज इक्वल टू 200/3 h/s की पावर 2/3। तो फिर से जैसे पहले किया था h/s को u लेके,
तुम सॉल्व इसको कर सकते हो। तो इसको जब पूरा सॉल्व करोगे उसके बाद तुम्हें इनपुट इक्वेशन की भी जरूरत पड़ेगी। 20h + 170s = 20,000, जैसे अभी हमने क्वेश्चन 1 में किया था। तो इसको सॉल्व कर लेना। यहाँ मैंने कर रखा है। h आ गया 666.6 और s आ गया हमारा 39.21 और लैम्डा आ गया 2.59। अब लैम्डा का मतलब क्या है? तो इसका मतलब 2.59 को हम इंटरप्रेटेट कैसे करें, यानी कि अगर हम इनपुट को, जो हमारा बजट है, इनपुट या बजट को 1 रुपये से इंक्रीज करते हैं अगर, तो जो हमारा आउटपुट है वो लैम्डा टाइम्स 1 रुपये से इंक्रीज होगा, मतलब वो इंक्रीज होगा 2.59 से। तो ये एक टाइप से लैग्रांजियन मल्टीप्लायर हमें दिखाता है कि क्या हमें 1 रुपये और एक्स्ट्रा लगाना चाहिए या नहीं लगाना चाहिए। तो मान लो ये मल्टीप्लायर आ रहा है 1, तो मतलब अगर इनपुट 1 से बढ़ाओगे तो आउटपुट या रेवेन्यू, जो भी हमें मैक्सिमाइज करना है यहाँ पर, आउटपुट या रेवेन्यू, वो 1 से बढ़ेगा। ठीक है। और अगर ये लैम्डा 1 से कम आ रहा है तो मतलब इनपुट या अपने बजट को 1 से बढ़ाओगे तो आउटपुट में 1 से कम का फायदा होगा। तो ये हुआ हमारी इंटरप्रिटेशन। ये था हमारा लैग्रांजियन मल्टीप्लायर के कुछ बेसिक न्यूमेरिकल्स।